हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा की सखी पूनम में। तो देखो, आज मैंने ये कॉटन की तो मैं आपको नहीं बोलूँगी ड्रेस, लेकिन इसकी जो चोली है उसके नीचे मैंने कॉटन का फैब्रिक ही यूज़ किया है। और ये है लेकिन सिल्क की। इसके ऊपर मैंने ये एक लेस लगा दिया जिससे कि इसका पूरा लुक चेंज हो गया है। और ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ की ये ड्रेस बना करके कंप्लीट की हुई है और बहुत ही इजी वे में। ये है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के, बिल्कुल फिक्स आएगी ये। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको प्लेटें डालने बताई हैं और बहुत ही यूनिक सी ये ड्रेस बनाना सिखाई है। और इसके नीचे देखो, मैंने कोई आरकंडी का फैब्रिक नहीं लगाया है। मेरे पास कमेंट थे कि हमारे पास आरकंडी का फैब्रिक नहीं होता है, इसीलिए मैंने ड्रेस में ग्रेस लाने के लिए ये मैंने नॉर्मल फैब्रिक लगाया हुआ है इसके नीचे कॉटन का, जिससे कि ये डबल फैब्रिक होकर इसका स्टफ बराबर बना रहे। तो अगर आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को ना तो लाइक करते हो, तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को देखने से पहले। अगर आप वीडियो थोड़ा सा देखते हैं, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक कमेंट ज़रूर किया करिए। आप वीडियो देख लेते हो, ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अब इस ड्रेस को मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, अब हम ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने आरकंडी का फैब्रिक यूज़ न करके, ये मेरे पास एक बचा हुआ फैब्रिक था, सलवार का कपड़ा है, इसी को यूज़ करूँगी। क्योंकि हर किसी के पास आरकंडी का फैब्रिक नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको ये इस तरीके से अलग अलग तरह के, आप इसके नीचे फॉल जो होती है, फॉल भी ले सकते हो। फॉल कॉटन की होती है तो कंफर्टेबल भी रहेगी। ये भी कॉटन का ही है, ये भी कंफर्टेबल रहेगा और ये इसके नीचे दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने ये वाला कलर ले लिया है, क्योंकि एज ए इनर के लिए बस। तो देखिए, मैं इसकी लेंथ व विड्थ आपको बता देती हूँ कि कितनी है। इनर के पीस को मैं अलग कर देती हूँ। दोनों को मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इसकी लेंथ है 5 इंच से भी कम है, 5 इंच नहीं है कंप्लीट, 4.75 है। और इसकी विड्थ है और लेंथ है इसकी 35। और इसी के बिल्कुल जस्ट बराबर ही मैंने ये इनर का पीस ले लिया है। ये थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा रहने दीजिए। और बस हमें क्या करना है, ये इसकी राइट साइड है, ये राइट साइड पे इसी तरीके से रखना। आप चाहो यहाँ पर अगर टिश्यू रिबन से आपको इसको लॉक करना है तो आप इसको यहाँ पर सिर्फ एक सिलाई इधर को ही लगानी है। लेकिन अगर आपको इसको टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करना है, इस अगर से टिश्यू रिबन से लॉक करना है तो यहाँ पर सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। लेकिन मैं इसमें टिश्यू रिबन यूज नहीं कर रही हूँ। मैं एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी और एक सिलाई यहाँ लगाऊंगी और एक सिलाई मैं इसमें इधर लगाऊंगी, 3 सिलाई लगाऊंगी, इसी को मैं पलट दूंगी। तो चलिए, पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ इसके ऊपर। देखिए, बिल्कुल बराबर से रखेंगे दोनों पार्ट्स को। ये थोड़ा सिल्क का फैब्रिक है, क्योंकि मैं कॉटन की ड्रेसेस तो आप लोगों को बहुत सारी बता चुकी हूँ। तो ये धीरे धीरे अगर हम फेस्टिवल ड्रेसेस भी पहले से ही प्रिपरेशन करके रख लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं पहले से ही थोड़ी ड्रेसेस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। छोटा मोटा जो भी फंक्शन हो, फेस्टिवल, उसके लिए हम बना लें। तो चलिए, पहले मैं सिलाई लगाती हूँ। यहाँ पे ये वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा से मैं एक्स्ट्रा ही रहने दूंगी। इसको यहीं पर इस तरीके से पलट करके इस तरीके से सिलाई लगाती हूँ। तो देखिए, तीनों साइड में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैं यहाँ से कट करके निकाल दूंगी इस तरीके से। अब हमें क्या करना, इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से पलटना है। इसके कॉर्नर्स भी हमें अच्छे से निकालने होंगे, तो कॉर्नर्स को थोड़ा सा हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज की हेल्प से, पिन वगैरह की हेल्प से हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं पहले इसके कॉर्नर्स को निकालती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्रेस लाइट नहीं आ रही है क्योंकि मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही है इसीलिए। तो देखिए, इस तरीके से मैं इस पर नाखून से क्रीज बना लूंगी, जिससे किसी हमें पलटने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से कॉर्नर को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। ये सिल्क का फैब्रिक है, इसीलिए क्योंकि मैं इस पर लेस लगाऊंगी तो हम यहाँ पर ना सिलाई लगा लेंगे पूरे में।
एक यहाँ से और यहाँ से और इधर की साइड में। तो साइड लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें ना ये वाली लेस लगाने की सोच रही थी पहले पतली, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हैवी लुक में बनाने के लिए मैंने ये वाली लेस ली है येलो कलर की। सेम मेरे पास ग्रीन कलर की भी थी, लेकिन मेरे को येलो ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने येलो कलर की लेस ले ली है इसके ऊपर। मुझे इसे टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करना था, इसीलिए पहले मैंने वही सोचा था। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ से स्टिच करते हुए पूरे में हम यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। इसकी थोड़ी फिनिशिंग रखने के लिए, इसमें थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा फिनिशिंग से दिखे, तो हम इसका धागा भी चेंज करेंगे। ब्लू की जगह हमें येलो ही लगाना होगा, जिससे से हमारी अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। देखिए मैं धागा चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से पूरे में मैं लेस को अटैच कर दूंगी। एक सिलाई इधर लगाऊंगी और एक सिलाई में इधर लगाऊंगी। देखिए अब मैंने इसमें पूरी लेस, अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालेंगे हम इसे 1.5 इंच पर। देखिए इस प्रकार से मैंने प्लेट का मार्क करना आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए इस तरीके से ये बहुत सुंदर ड्रेस बनने वाली है। चलिए पहले प्लेट आप लोगों को मार्किंग करना भी बता देती हूँ कि मार्किंग कैसे, मैं हर एक वीडियो में अपनी में मार्क करना जरूर बताती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन वीडियो, अगर किसी के समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरी सभी वीडियोस को एक बार वॉच किया करो। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देख लेते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे या फिर कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो का इंप्रेशन नहीं जाता है। तो प्लीज सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड कमेंट। वीडियो देखा करो, उसे पहले लाइक किया करो, फिर उसको फुल वॉच किया करो। देखिए तो पहला वो करूंगी मैं 1.5 इंच पर, दूसरा करूंगी मैं 1.25 इंच पर। इसी तरह से हम पूरे में मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर। देखिए पहला मार्किंग हो गया मेरा 1.5 इंच पर और दूसरा हो गया मेरा 1.25 इंच पर। इसमें दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा क्लियर सा, मैं पेन से इसलिए लगा रही हूँ कि चौक से थोड़ा बड़ा मार्क हो जाता है, तो प्लेट लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिए इस तरीके से 1.5 इंच पर पहला मार्क, 1.5 इंच पर दूसरा 1.25 इंच पर। इसी तरह से पूरे में मार्किंग कर लूंगी। चलिए पूरे में मार्किंग कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझा देती हूँ। तो प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए आप लोग। और अब मैं ना आप लोगों के साथ लाइव आया करूंगी, लाइव में आपको मैं ये ड्रेसेस बनाना भी सिखाऊंगी। और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही अच्छी ड्रेसेस हमारे घर पर बन करके कंप्लीट हो जाती हैं। अब थोड़ा सा मार्केट से फैब्रिक ले आइए, हाफ मीटर के करीब, हाफ मीटर से भी कम ले आओ। अगर आप हाफ मीटर फैब्रिक लेके आते हो तो उसमें से बहुत ही आसानी से 2 ड्रेसेस बन जाऊंगी। उसी में से आप इनर यूज कर लीजिए, जैसे मैं अलग से यूज करती हूँ आप सेम में से कर लीजिए। मैं आरकंडी यूज करती हूँ, विदाउट आरकंडी के मैंने इसीलिए ये वाली ड्रेस बनाई है कि इसे हम विदाउट आरकंडी के भी बना सकते हैं। आप कोई भी नीचे इनर का फैब्रिक लगा लीजिए। इनर हम इसीलिए लगाते हैं कि उससे थोड़ा सा ड्रेस में स्टफ रहता है और थोड़ा ड्रेस ना लॉन्ग लास्टिक बनती है और अच्छी भी बहुत बनती है इनर लगाने से। रेडीमेड जो ड्रेसेस होती हैं उनके नीचे जो बुकरम या जो आरकंडी वगैरह लगाते हैं वो 1-2 बार धोने के बाद भी ना बिल्कुल खराब हो जाती हैं। और इस तरह से आप घर में बनाओगे तो बहुत कम फैब्रिक में भी और बहुत अच्छे से सारी ड्रेसेस बना करके कंप्लीट कर लोगे। तो देखिए मेरी सभी मार्किंग लग चुकी है, थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम प्लेट डालेंगे तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें प्लेटें कैसे डालनी है, देखिए ये पहला वाला मार्क है, इसको इस तरीके से उठाना है और यहाँ रखते जाना है इस तरीके से। इसी तरह ये वाला मार्क उठाना है, दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। ये पहला वाला मार्क उठाना है, दूसरे वाले मार्क के ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। पहला वाला मार्किंग 2 मार्क हैं, देखो पेन के, एक ये गया और एक ये गया। आपको क्लियर से दिख रहा है या नहीं, देखो मैं एक बार और पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से ये मेरे 2 मार्क है। तो पहला जो मार्क है इसको इस तरीके से पकड़ना और यहाँ पर भी देखो आपको एक मार्क दिख रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। ये मेरी प्लेटें निकल गई हैं और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से मशीन पर जा करके। तो चलिए मैं इसी तरीके से पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ड्रेस तो घेर तो हो चुका था बन के कंप्लीट, और अब इसकी हमें बनानी है चोली। तो इसका देखो मेजरमेंट ले लेंगे कि इसका ये कितना है। सॉरी, इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल बराबर से दबाते हुए। तो ये है 7 इंच, तो इसकी जो कमर है वो है 7 इंच। अब इसकी जो चोली मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ इसकी अटैच चोली।
अगर इसे सर्कल वाली चोली बनानी है तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी बना सकते हो इसे। किसी फिर उस वाली चोली में इसे आप कम से कम 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को बहुत तेजी से पहना सकते, लेकिन ये फिलहाल अभी 4 या 5 नंबर लड्डू गोपाल जी से ज्यादा नहीं आने वाली। तो मैं इसमें टैट वाली चोली जो रेडीमेड स्टाइल बनती है वो वाली, तो उसको बनाने के लिए ये 7 इंच है और हमें फैब्रिक में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेगा। 7 है तो हम 8.5 इंच फैब्रिक लेंगे। देखिए चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें किस तरीके से फैब्रिक लेना है। देखिए इसको साइड करते हैं। इसके नीचे मैं ये कॉटन का फैब्रिक लगाऊंगी क्योंकि ये चोली थोड़ा सिल्क में है तो ये कान्हा जी के ऊपर आएगी इसीलिए। तो देखिए जो इसकी जो कमर थी वो थी, मैंने बताया आपको 8.5 इंच। अब 8.5 इंच का हम 4th पार्ट करेंगे। 8.5 इस तरीके से भी आप कर सकते हो और आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो 4 में डिवाइड करने के बाद। तो देखिए ये आ रहा है 2 पॉइंट से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इतनी चौड़ी ही हमें इसमें पट्टी लेनी होगी। तो वो मैं ये वाली पट्टी लूंगी क्योंकि वो उसमें से थोड़े से रुए वगैरह निकल रहे हैं इसलिए। लेंथ आप इसकी 10 इंच ले सकते हो। आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी लेंथ में 10 इंच, अब 9 इंच भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसमें 10 इंच की लेंथ लूंगी। 10 इंच पर मैं मार्क करूंगी यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए पहले इस वाले पार्ट को मैं पूरे को कट कर लूंगी यहाँ से। और विड्थ मैंने आपको बताया था, जितना मैंने बताया था उतना ही लेना है क्योंकि मैं इसके दोनों साइड्स में ना टिश्यू रिबन से लॉक करूंगी इसीलिए। तो 2.1 पॉइंट यहाँ तक था, इतना था, तो यहाँ पर हम पूरे में इसी तरीके से मार्क कर लेंगे। 2.15 पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लोगे कोई दिक्कत नहीं, काट के निकाल देंगे बाद में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। 2.15 2.5 इंच ले रहे हैं। और इस तरीके से लेते हुए पूरे पे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से एक पट्टी निकाल लेंगे और इसी के बराबर की जो हमारा मेन पीस है उसकी भी निकालेंगे। अगर आप मेजरमेंट के साथ कोई भी चीज बनाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, कोई उसमें इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हम अंदाजे से ही बना देते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको इशू की प्रॉब्लम्स रहती है। तो देखिए ये पट्टी मैंने यहाँ से कट करके निकाल लेंगी इस प्रकार से। और इतना ही बड़ा मैं इसमें से फैब्रिक कट कर लूंगी, या फिर आप पहले इसको स्टिच कर लो उसके बाद कटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें से बहुत धागे निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ चारों साइड में सिलाई लगा करके फिर उसके बाद फैब्रिक को कट करूंगी। देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 1.5 इंच पर इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तिरछे में इस प्रकार से। देखो इस पर सिलाई दो, हमें ये टोटल 6 इंच 7 इंच का रखना है। आपको 2 तरीके बताती हूँ, मैंने अपने हर एक वीडियो में यही सेम तरीका बताती हूँ और इसमें भी आपको ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ कि चोली हम कैसे लगाते हैं। देखिए हम ये ड्रेस में इस तरीके से, अगर इस चोली को इस तरीके से, देखो यहाँ से हम मेजर करेंगे, हमें टोटल चाहिए 7 इंच पर, हमें इतना इतना इसके अंदर दबाना है। तो देखिए ये हमारा यहाँ से फ्रंट होगा तो ये यहाँ आ गया 2 इंच से 1 इंच कम। इसी तरह से इसको यहाँ से मेजर करेंगे 2 इंच से 1 इंच कम करते हुए हम यहाँ से रखेंगे इसको इस तरह से। देखिए 2 इंच से 1 इंच कम हमने यहाँ रखा और इसको इसके नीचे इस तरीके से दबा। सिलाई लगाने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ये हो गया 5.5 इंच तक। अब यहाँ से 5.5 इंच रखते हुए यहाँ तक हमें चाहिए टोटल 7 इंच तक। तो देखिए 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हम इस वाली स्टिचिंग को इस तरीके से लगाएंगे। देखो दोनों को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए 1.5 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तिरछे में। इस तरीके से, और अब इसको इस प्रकार से पलटेंगे। अब इसको एक बार फिर से मेजर करेंगे हम। देखिए ये हमारा हो गया, इतना ही बैठ रहा है जितना पहले बैठ रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट रखेंगे, यहाँ आ गया। अब यहाँ से इसको इस तरीके से रखते हुए, सॉरी देखो दोबारा से मैं बताती हूँ आपको।
देखिए क्योंकि ये तो पूरा सिलाई में चला गया, अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे, एक पॉइंट कम आया, इस एक पॉइंट वाले को हम इधर को निकालेंगे और ये हमारा टोटल आ गया 5, यहाँ तक 5। और इसको यहाँ रखते हुए हमारा बिल्कुल बराबर फिक्स बैठेगा अगर हम इन सबको दबाएंगे तब भी। अब यहाँ से भी हम देखो इसको 1 इंच का मार्क करेंगे, 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देंगे दोनों साइड में 1-1 इंच का मार्क करते हुए। चलिए लगा लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैंने दोनों साइड में इस तरीके से सिलाई लगा दी है, ये मेरी चोली हो चुकी है बन करके कंप्लीट। अब क्या करेंगे, हम घेर का सेंटर पॉइंट निकालेंगे पहले, ये है इसका सेंटर। अब चाहो तो यहाँ पर चौक से भी मार्क कर सकते हो, पेंसिल पे मार्क कर सकते हो या फिर यहाँ पर एक कट लगा सकते हो। तो यहाँ मैं पेंसिल से मार्क कर ले रही हूँ, चौक से दिखाओ, पेंसिल से इतने अच्छे से दिख नहीं रहा, चौक से दिखेगा। तो ये है इसका सेंटर पॉइंट, यही सेंटर पॉइंट में फ्रंट में भी लगा लेती हूँ यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरीके से रखते हुए इस चोली को हम इसमें अटैच कर देंगे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। एक बार आप रख करके भी देख सकते हो कि ये हमारी बिल्कुल बराबर, तो देखिए हमारी बिल्कुल बराबर बैठ रही है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से रखते जाएंगे हम। देखिए बिल्कुल बराबर से बैठ रही है। एक साइड की थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी दिख रही है मुझे, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। देखिए ये थोड़ी सी मेरे को बड़ी लग रही है, तो मैं इस पर एक सिलाई और लगा दूंगी यहाँ पर हल्की सी बिल्कुल। अब हम इसे सेंटर से इस तरीके से रखेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से खोल लेंगे जिससे कि यहाँ एक जगह बिल्कुल टाइट ना हो। सेंटर से रखते हुए इसको हम पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे गोल में। देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे थे उन्हें मैं कट करके निकाल दिया। यहाँ पर मैं इंटरलॉक कर दूंगी कि इसके धागे निकलेंगे और ना भी निकले, वैसे इतने निकलते नहीं है। एक सिलाई आप यहाँ किनारी की और लगा दीजिए, लेकिन मैं यहाँ मेरे पास इंटरलॉक मशीन है तो मैं यहाँ इंटरलॉक लगा के छोटे छोटे से कट लगा दूंगी जिससे कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब इस तरह से मेरी ये पूरी ड्रेस बन करके हो चुकी है कंप्लीट। इस तरह से हम इसकी स्लीव्स को निकालेंगे इस प्रकार से, और इस पर अच्छे से पहले जब प्रेस लग जाएगी ना तो ये और भी अच्छे से बन करके कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। देखिए मेरी ये ड्रेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट और मैंने इस पर प्रेस भी कर लिया। कितनी प्यारी लग रही है देखिए ये ड्रेस, और कितनी सुंदर लग रही है। देखिए बिल्कुल सिंपल से फैब्रिक से एक लेस लगाकर इसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।